हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज बच्चों हमारा टॉपिक है 17.3 जो चल रही थी 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड की बुक है, उसके कुछ आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये है 17.3 के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आरबीएसई बोर्ड यानी आरबीएसई बोर्ड की बुक। देखिए हमें क्या करना है, 17.3 का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य निकालना है। हमें वर्ग और बारंबारता दे रखी है, तो वर्ग क्या दे रखा है वो लिखिए। सबसे पहले वर्ग हम लिखेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं वर्ग यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से आगे दे रखा है हमें 50। ठीक है बच्चों, फिर फ्रीक्वेंसी इसने क्या दे रखी है 9, 12, 9, 12, 15, 10 और 14। सिंपल है। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। यानी सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, ये लैटिन भाषा का शब्द है सिग्मा, इसका मतलब होता है जोड़। ठीक है, यानी आपको टोटल एफ एक्स का जोड़ देना है और एफ का। हम पहले निकाल लेते हैं एक्स यानी मध्य मान। कैसे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा इन दोनों का जोड़ 0 प्लस 10 बटे में 2 कितना आया 5। तो आप यहाँ लिखोगे 5। आप अंतर कितना हुआ 10 का, तो इनमें 10 ऐड करते जाएंगे। कितने हुए 15, 25, 35 और 45। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, f और x का। कितने हुए 45, कितने हुए 45। फिर आगे 180, इन दोनों का 180, 15 और 25 का मल्टीप्लिकेशन करो 375। कितना आ जाएगा 375, आप गुणा करके देख लेना। आगे 350, इसका 35 के 10 के साथ करेंगे 350 और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 630। अब देखिए इनका टोटल यानी सिग्मा एफ एक्स और इनका एफ का, तो इनका एफ का टोटल करो कितना आ गया आपके पास 12 और 9 21 और 21 और 15 36, 10 46 और 14 60। और इसका कितना मल्टीप्लिकेशन इन टोटल कितना आता है वो आप जोड़ करो। कितना आ रहा है 1580 इनका टोटल आएगा बच्चों। टोटल आप जोड़ के देख लेना 1580 आ जाएगा। तो अब आपके पास सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ रहा है 1580 बटे में कितना जो आ रहा है एफ एक्स का मान 60। 0 से 0 158 बच गया, तो इसमें हम भाग दे देंगे 158 में किसका 6 का, क्योंकि 0 से 0 काट दिया। 6 दूनी 12, 3 बच गया, क्या उतार लेंगे यहाँ पे 8, 6 छिके 36, क्या बच गया 2 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी टोटल आपके पास आ जाएगा 26.3। ये बच्चों आपका आंसर रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो बुक में भी देख सकते हो, इसी प्रकार इसमें भी वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। इसका वर्ग क्या है बच्चों 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 40 से 50। तो हम सबसे पहले हम बच्चों यहाँ लिखेंगे वर्ग। क्या लिख लेंगे, वर्ग क्या है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 के बाद आता है आपके पास 40 से 50। ठीक है, ये आपके पास वर्ग है। यहाँ 18 से 50, 1 मिनट ध्यान देना, यहाँ 24 से 30 है, 40 से 50 नहीं, 24 से 30 करना है बच्चों। ठीक है, 24 से 30, यहाँ 6, 8, 10, 9, 7। ठीक है, 24 से 30 आपके बुक में दे रखा है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है देखिए 6, 8, 10, 9 और 7। यहाँ लिखिए 6, 8, 10 और 9 और 7। सेम वही तरीका। हमारे पास माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप उसके हिसाब से ही चलेंगे हम। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए एफ को आप टोटल कर लो पहले, कितना टोटल आ रहा है 6, 8, 14, 10, 24, 24 और 9 33, 7, 40। ठीक है, ये आपका टोटल आ गया।
हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x यानी मध्य मान निकालेंगे। तो 0 + 6/2 यानी 6 में 2 का भाग देंगे, आपके पास उत्तर आ गया बच्चों 3। ठीक है, अब ये 3 आप यहाँ लिख दीजिए। और मैंने कहा था कि एक बार अंतर हम निकाल लेते हैं और फिर अंतर देख लेते हैं कितना है। अब इन सब में देखो बच्चों 6 का अंतर आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 6 ऐड करते जाओ। 6 3 में जोड़ेंगे तो 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27। इस प्रकार आता जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, एक देख लो। लास्ट वाला हम चेक करते हैं, 24 + 30/2 टोटल कितना हो गया 54। 54 में 2 का भाग दोगे आप, कितना उत्तर आता है 27। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है इस प्रकार। अब हमें गुणा करवाना है, किस किस का गुणा करवाना है, f और x का। तो गुणा होने के बाद क्या आ जाएगा fx। ठीक है बच्चों, करो। 6 × 18, 8 9 का करना है 72 यानी 72। 10 15 का करेंगे तो 150। 21 का 9 के साथ 9 और 9 दूनी 18 और 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18। इसका भी ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक के साथ कर सकते हो। 7 7 49 असिल 4, 7 दूनी 14 और 4 असिल 18। अब बेटा इनका हम क्या करने हैं, सिग्मा fx का टोटल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, करिए। 8 2 10, 0 का 0 रह गया, 10 10 9 19, 19 और 9 कितने हो गए 28। तो 28 का 8 हासिल 2, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 2 31 हासिल 3। यहाँ पे फिर 1 2 3, 3 और 3 6, यानी आपके पास आंसर आ गया टोटल का 618 बच्चों। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। माध्य कितना आपके पास 618 बटे में कितना है 40। ठीक है, तो हम 40 का भाग करेंगे तो कितना उत्तर आता है देखते हैं। 618 में 40 का तो कहाँ तक जा रहा है 15, यानी इसमें 4 तक, 0 को छोड़ो आप, 15 तक जा रहा है देखें। ठीक है, या फिर एक एक सिंगल वर्ड ले सकते हो। 1 तक जा रहा है, 4 कितना बचा 2। अब 1 उतार लेंगे, कितने तक 5 तक चला गया 20, फिर 1 बचा, फिर 8 उतार लेंगे, कितना 4 तक गया, 4 चौके 16, फिर 2। अब यहाँ 2 बच गया और भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या कर लोगे, एक 0 ले लोगे। ठीक है, एक 0 लिया, फिर 4 का भाग दो, 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है बच्चों कि हमने 4 का भाग दिया था, 1 0 ये बच गया। अब ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इससे इसका आंसर क्या आ जाएगा 15.45, क्योंकि हमने 0 से डिवाइड नहीं किया, साथ में हमने सिर्फ 4 को लेके चले, तो जो बाद में जो पॉइंट आता है उसको एक पॉइंट आगे कर देते हैं। तो इस प्रकार भी भाग आप कर सकते हो। ये आपका आंसर आ जाएगा 15.45। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रखा है प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। तो प्राप्तांक लिखिए। प्राप्तांक क्या प्राप्तांक है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। क्या है 10 20 20 15 5। फ्रीक्वेंसी आपको क्या दे रखा है 10, इसका 20, इसका भी 20, इसका 15 और इसका 5। वही तरीका, सबसे पहले x निकालिए, दोनों का बीच का मान हो गया 110। अब इनमें ऐड करते जाओ 130, यानी 20 का अंतर है तो 20 20 ऐड करते जाओ 150, 170, 190। बाद में हम टोटल कर लेंगे। और अब इनका टोटल कर लेते हैं। इसका क्या रहा है सिग्मा fx का 1100, फिर 2600, फिर 15 दूनी 30 यानी 3000, फिर 15 और 17 का कर लेंगे 2550, और फिर 190 का 5, यहाँ आपके पास कितना है 5 है, तो इसका कितना आ जाएगा
190 का 5 के साथ करेंगे 950, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ इसका टोटल सिग्मा एफ का टोटल करिए कितना होता है, टोटल इसका जोड़ करिए 10 20 30 50 और 20 70 आ जाएगा बच्चों इसका, और इसका टोटल आप कर लीजिए तो इसका टोटल कितना आता है, आप जोड़ करके देखिए, जोड़ सभी को करना आता है या कितना आता है, जोड़ करके मेरे को बताइए। 10,200 आएगा, टोटल कितना आएगा, 10,200 आ जाएगा बच्चों। अब माध्य निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा यानी जोड़ एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यानी इसका मान कितना है आपके पास 10,200 बटे में एफ का मान कितना है 70, 0 से 0 कट गया। अब 1020 बचा है, इसमें हम भाग देंगे किसका, 7 का, 7 3 बच गया, 2 उतारते हैं, 7 चौके 28, कितना बच गया 4, और उसके बाद देखिए यहाँ आपके पास 4 बचने के बाद एक 0 हो रहा है वो उतार लेते हैं, 7 5 35, कितना बच गया 5 फिर बचता है 0, 7 7 50, यानी ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 145.7 बच्चों, ठीक है। इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसका वही तरीका है बेटे, आपको वही तरीके से करना है। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है वो लिखो, चौथा क्वेश्चन बुक में देखते रहो साथ में। वर्ग अंतराल क्या है, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। F 6 10 8 12 और 4, x वैसे ही निकालेंगे। निम्न श्रेणी यानी 25, उच्च श्रेणी यानी 35, दोनों का जोड़ बटे में 2, कितने हो गए 10 और 60 आ जाएगा, 2 का भाग 30, तो यहाँ पहला मान आ गया 30। अंतर देखिए अब कितना 10 10 का चल रहा है, तो यहाँ आप बढ़ाते जाओ 50 60 और 70, बहुत आसान तरीका है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही तरीका 6 3 18 यानी 180 सॉरी। आगे 10 का 40 के साथ करेंगे तो इसमें आ जाएगा 400। आगे करें 8 5 40, इसका भी 400, इसका करें 12 6 72 यानी 720, और इसका करें 7 चौके 28 280। उस प्रकार आप इसका टोटल करिए बच्चों, क्या टोटल आता है इसका, जोड़ करो 0 0 0 0 का 0, 8 10 और 8 18, एक हासिल 4 और 1 5 4 9 9 और 7 16 और 2 18 और 1 19, 1980। और इसका कितना टोटल आता है 6 10 16 8 24 24 और 12 करो 36 4 40, इसका आ गया बच्चों 40। सिग्मा एफ का मान आपके पास कितना आ गया 40। वही तरीका सेम माध्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ सिग्मा एक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और बटे में सिग्मा आपके पास आ जाएगा एक्स, यानी ये इसका आपके पास टोटल कितना आया 1980 बटे में एफ की वैल्यू कितनी है, टोटल एफ की वैल्यू 40। 0 से बच्चों 0 काट देंगे, 198 बचा यानी 198 आपके पास बच गया। 198 में हम 4 का भाग दे देंगे, 4 चौके 16 बच गया, 3 उतार लिया 8 38, अब की बार 9 चौके 36 बच्चों 2 बच गया, पूरा भाग नहीं जा रहा, 0 ली तो पॉइंट लग गया, 4 5 20, अब चला गया तो 49.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 49.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, भार दे रखा है किग्या में, वही समांतर माध्य आपको निकालना है और छात्रों की संख्या दे रखी है। पहले हम भार लिखते हैं भार किग्या में, इसी प्रकार लिख लोगे आप 40 से 50 यानी 10 का अंतराल रखते हुए 100 तक है, 50 से 60
60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। F कितना है वो F देखिए 10, 25, 28, यहाँ है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। मध्यमान निकाल लीजिए, कितना 45 आ रहा है, पहले का 45, फिर आपका जो अंतराल है यानी 10 का वो इसमें ऐड करते जाएंगे बच्चों। कितना 55, 65, फिर जोड़ा 10, 75, 85 और 95। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 10, 45 का करते हैं F और X यानी 450, 25 और 55 का करते हैं 1375, इसका कितना आ जाएगा 1375। फिर 65 और 28 का करते हैं, कितना आएगा 1820, आप गुणा करके देख सकते हो। 12 और 75 का 900, कितना आ जाएगा 900। और फिर इसका जो आपके पास कितना बचता है 900 के बाद 85 और 10 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 85 और 10 का। यहाँ देखिए थोड़ा सा बारंबारता आपको चेक करनी होगी। 5वें क्वेश्चन में यहाँ कितनी दे रखी है, बारंबारता 10 दे रखी है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करिए आप, कितना आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं एक बार 85 को 10 के साथ हम गुणा करेंगे तो 850 आता है बच्चों, ठीक है। और 15 और 95 का करते हैं 1425 आ जाएगा, कितना 1425। अब इसका टोटल कितना आता है वो देखते हैं। तो यहाँ हो गए टोटल आपके पास 5, 8, 13, 2, 15 और 5, 20। हासिल आपके पास कितने आ रहा है 2, 1, 2, 3, 3, 2, 5 और 1, 6, 7, 8 और 2, 10, ठीक है। तो ये आपका टोटल F की वैल्यू हो गई बच्चों, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि यहाँ जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों, बुक में छपी हुई है 10, इसके 2 आंसर है, दोनों निकालेंगे हम। 10 के हिसाब से क्वेश्चन आपको समझना है, रखना नहीं है। बुक में इसमें 8, 18 दे रखा है, तो वो भी कर लेंगे, पहले ये करते हैं तो कितना आता है, ठीक है। या फिर इसको चेंज करो तो आप कर सकते हो। यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ 10 की जगह क्या करनी है 18 करनी है, कितनी करनी है बच्चों 18। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। आप 10 लेके भी कर सकते हो, यानी वो तो टोटल आना है। अब यहाँ 85 के साथ 18 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1530 आ जाएगा। वो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इस बुक में आप सही कर लेना 5वें क्वेश्चन में, यानी जहाँ 10 दे रखा है वहाँ 18 कर लेना, ये गलती से छप के आया हुआ है पीछे से। अब इसका सिग्मा FX की वैल्यू क्या हो गई वो आप ऐड करो, कितना आ रहा है टोटल 7500 रुपये, यानी सॉरी रुपये नहीं वेट है ये 7500। अब वही आपको माध्य निकालने के लिए X की वैल्यू यानी सिग्मा FX बटे सिग्मा F यानी 7500 में भाग देना है आपको बच्चों 108 का, कितना आ जाएगा 69.4 आ जाएगा 69.4। आप भाग दे के देख सकते हो, 7500 में 108 का भाग दोगे 69.4 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, चलिए बच्चों देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। एक फैक्ट्री में कर्मचारियों का वेतन दे रखा आपको, तो उसी प्रकार हम वेतन लिख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है लास्ट इस चैप्टर का। 1000 से 1200 लिखा, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1800 2000 तक। मध्यमान निकाल लेंगे, इन दोनों का आ रहा है 1100। अब 200 का अंतराल है, आप ऐसे लिखते जाओगे, कितना हो गया, इसका हो जाएगा 1500 और इसका हो जाएगा 1700 और इसका हो जाएगा 1900। सिंपल है। उसी प्रकार 10 का गुणा है 1100 के साथ करेंगे बच्चों, 11000 उत्तर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 26000, इसका आ जाएगा 30000 और इसका आ जाएगा 25500। और 19 का करेंगे इसके साथ तो इसका आंसर आ जाएगा 9500। अब इनका जोड़ करो आप, कितना 1,02,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,02,000। और इसका टोटल आपके पास कितना आता है 70 यानी 70। आपको माध्य निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है सिग्मा FX बटे सिग्मा F। तो कितना हुआ 1,02,000 बटे में 70, 0 से 0, इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1457.14 आपका आंसर आ जाएगा। आप भाग देके देख लो कितना आंसर आता है 7 से इसका, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, 7
3 बच गया 2, 7 चौके 28, बच गए 4, 0 उतारो, 7 5 35, कितना बच गया, यहाँ आ जाएगा अब आपके पास 5 0 7 7 49, फिर आगे पॉइंट आ गए 14। इस प्रकार आप भाग दे दो इसमें। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर होता है पूरा। इसी प्रकार